स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ लाइफ में। और यहाँ पे 10 दिवस का विपश्यना शिविर आज आखिरी दिवस है। तो हमारे साथ एक साधक है। आइए इनसे वार्तालाप करते कि इनका 10 दिवस का अनुभव कैसा रहा। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। गजेंद्र मौर्य। गजेंद्र मौर्य जी, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ जी, तो आपका ये पहला शिविर रहा? बिल्कुल, एकदम पहला शिविर। यस। तो ये शिविर के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली सर? शिविर के बारे में ऐसे मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, दोस्तों से सुना था, कई लोगों ने बताया था कि मतलब वो कई बार एक दो बार गए थे, वापस आ गए थे। अच्छा। ऐसा भी हुआ था किससे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जो है ना, कुछ न कुछ आ ही जाता है। प्रायोरिटीज़ हमारे डिफरेंट होते हैं लाइफ में। तो क्या हम सोचते हैं कि वर्क हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर फैमिली आता है, तो 10 दिन निकालना सोचना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता था। फाइनली इस बार फिर, और प्लस एक दो बार मैंने नेट पे जाके देखा तो मालूम चला कि यहाँ पे मतलब वो ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार फुल ही दिखाता था। सो दिस टाइम लकीली मार्च के लिए जनवरी में मैंने ट्राई किया, देखा अवेलेबल था तो फिर मैंने कर दिया। मतलब चलो देखते जो होगा देखा जाएगा टाइप्स। तो आपके कितने अटेम्प्ट के बाद नंबर लगाइए? अटेम्प्ट तो मैंने एक बार ही अप्लाई करी, लेकिन 2-3 बार 3-4 बार मैंने देखा वो अनअवेलेबल था। ऑलवेज फुल। तो देन आई अंडरस्टूड कि मतलब ये है ना, 3-4 महीने पहले जब वो ओपन होता है तभी अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका कंफर्म होगा। तो यही था कि मन में कि होगा कि नहीं होगा। फाइनली मैं कितनी बार वो कंफर्म करता कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर फाइनली 10-12 दिन पहले वो कंफर्मेशन आया। हो गया। तो इस बार आपका शिविर पूरा हो गया। तो सर कैसा लग रहा है आपको? अभी 10वें दिन है, मतलब 10वां दिन है शिविर का। तो आपने 10 दिन जो यहाँ पे विद्या सीखी, अपने आप में आप क्या महसूस कर रहे हो? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं 10 दिन कंप्लीट कर पाऊँगा। पहले जब मैं आने से पहले जो मेरे मन में जो काफ़ी डाउट्स थे, काफ़ी मतलब क्वेश्चन मार्क्स थे कि मतलब क्या, मतलब बेसिकली इनका अपना जो रूटीन है यहाँ पे 10 दिन का, जो सुबह 4 बजे उठ के रात को 9:30 बजे तक, प्लस पूरा दिन, प्लस नो टच विद डिजिटल मीडिया। अभी ऐसा हुआ कि 20 साल से मैंने कभी सोचा नहीं, 20 साल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने ना कोई मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कुछ नहीं, मतलब मैं सोच ही नहीं पाता था। मैं अपने आप को ऐसे सिचुएशन में प्लेस ही नहीं कर पा कि मैं ये 10 दिन कर पाऊँगा। फिर सोचा, फिर कई लोग ने, वाइफ ने बताया कि नहीं सोचो मत इतना, जो है जाओ तो देखेंगे। फिर ये लगता था कि ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अड़चन लास्ट मिनट में आ जाएगी। लास्ट मिनट तो ये लग रहा था शायद ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली जब आए यहाँ पे, तो अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो एवरी डे वॉज अ डिफरेंट रिएक्शन। मतलब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये होता था कि अभी ये मतलब आज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कि हर तीसरे दिन, चौथे दिन ये ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँ, वापस चला जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन फाइनली जो है करते करते रोज़ एक नई सुबह होती है ना, वैसे हर रोज़ एक नया इंस्पिरेशन आता था कि नहीं हो पाएगा, कर लेंगे, अच्छा लग रहा है। कभी कभी डाउट्स आते थे कि मतलब ये पता नहीं यार वेदर इसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे बोला, हर दूसरे दिन सुबह जब बैठता था उसके बाद वापस इंस्पिरेशन आता था। एंड आई थिंक इट वाज अमेजिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। तो 10 दिन में जो मौन रहे आप, उसका क्या अनुभव रहा सर? कि जैसे इंसान को बिना बोले तो कुछ मतलब रहता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य समाजशील प्राणी है। बिल्कुल। तो वो बिना बोले नहीं रहता है। अगर चुप भी रहा तो मन में कितनी सारी बातें होती है। तो 10 दिन में जब आप शांत रहे, आर्य मौन का पालन करते रहे, तो वो क्या अनुभव था आपका? अनुभव ऐसा रहा कि एक तो खुद को बिजी रख रहे थे, लेकिन एक ऑन द लाइटर साइड बताऊं तो जो मौन रखने का, जो दिन भर मौन रखते हैं ना, रात को सपने में पूरा हो जाता था। सो दैट वाज माय यूनिक थिंग, जो मैंने इवन गुरुजी से भी पूछा था ये बात, कि पहला दिन छोड़ के दूसरे दिन से हर रोज़ ऐसे सपने आते थे रात भर। मतलब कभी सोचा नहीं था क्या होगा, क्या मतलब नींद आई नहीं रही, मतलब नींद में है, नींद आ गई है, लेकिन सपने ही सपने। तो प्रॉब्ली उसका आई डोंट नो, बट हो सकता है उसका ये हो कि मतलब जो है सब जो नहीं बोला वो सपने में बोल लिया, या जो भी देखा, जो भी, जो कट ऑफ हो गए थे लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, तो जो भी हो, मतलब वो ऑन लाइटर साइड। बट जो लग रहा था कि 10 दिन कैसे कर पाऊँगा, लेकिन इतना ये नहीं था। मतलब आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ, एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ, तभी होता है। तो हो गया, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस। यस।
और लास्ट क्वेश्चन कि जो नए लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहूँगा कि एक तो जो है आपको यहाँ आना है तो ओपन माइंड से आना है। मतलब अगर आपके मन में पहले से आप कुछ मन में बिठा के रखोगे कि ये है वो है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये अच्छा है बुरा है, ये है वो है, तो या फिर कोई रिलीजियस एंगल लगाओगे या फिर कोई स्पिरिचुअल एंगल लगाओगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। या फिर कोई आपका कि मैं इस जाति के हूँ, इससे हूँ, तो वो सब बहुत लोग सोचते हैं कि ये विपश्यना है, ये विद्या भगवान गौतम बुद्ध जी की है, ये बौद्ध लोगों के लिए ही होगा, तो यहाँ पे इन्होंने ही जाना चाहिए, या हम गए तो हम भी बौद्ध बन जाएंगे क्या, क्या हमें कोई कर्मकांड सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आने के बाद तो आपको महसूस ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे धर्म तो केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो बहुत ही क्लियर है। बहुत ही जो सबसे अच्छी बात जो लगी यहाँ पे यही है कि मतलब यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है। ना आपका कोई रिलीजियस एंगल है, ना कोई आपका कमर्शियल एंगल है, ना आपका कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना कुछ है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि मतलब इट इज़ नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू फॉलो अ सर्टन फेथ। वो सबसे बढ़िया बात तो वही लगी है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे चैनल में आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। सबका मंगल हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, थैंक यू।